मैं तो बीजेपी को कार्यकर्ता। अच्छा लेकिन ठाकर ने वोट देके चोखा वोटा जिताएगा लिया में है। मैं मुड़ के ठाकर मुंह को देखो ठाकर बुड्ढो गयो जवान है। मैं भी वो मुंह को देखो वो थक रही है ताजो हो रहा है क्या हो रहा है और अब वो चुनाव लड़ने और आ गया है बोले वोट दो। अरे भैया मैं तेने जाना कौन तू कौन है तो आगे वोट लेने मैं तो वोट दिया हमारा गुडानी ने का हमारा नहरता ने किसान ने नहर लिया के दिन भी छुटो कोई काम को नहीं हुआ है और हमारा टावरा ने कटे बाढ़ मेर में पड़ा कोई कटे पड़ो बे आदमी और हमारा घर बे टब्बर हमारा घर में आ रहे हैं नौकरी करने नहीं बे मास्टर हमारा घर में आ रहे हैं हमारी सेवा करें मैं इंग खतरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश लाल सारण है। मंत्री जी ने पार पड़ा जिया शुरू आयो जे कचलिया लोया तारण तहसील में ओडा ओडा पड़े नहीं गुडानी जी की नहर की पितले बेल लगाई दिया बे लोया मैं कोनी खान दिया बकड़ा है खानी कौन दिया बे चूड़ा और बे गलेटी मती ली नहीं बे पच्ची खा ली जाके भले मैं वादो करूं इस बात को। बीजेपी के कार्यकर्ता में गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा नहीं किया हुआ मैं बीजेपी कार्यकर्ता हाँ इसी कोई बात को नहीं पर ये बार को नहीं। और अब चुनाव आयो राकेश खाती जंगली नाड़ काट के और बोले आ सीट छोड़ दे तू और मैं लड़ू हट चुनाव क्यों तेरे बाप क्या सीट तारा नगर मारे राकेश जंगली टिकट देन तो चुनाव लड़तो हार तो जीत तो चुनाव जीत तो हार तो नहीं राकेश जंगली चुनाव जीत तो लेकिन नाड़ काट के और कद तो लाली काट दे कद हट काट दे क्यों क्या है मंत्री साहब करना जो होगी वोटर करना जो होगी हट तो जनता के हाथ में है। जनता का हाथ में फैसलो राठौड़ के हाथ में को नहीं। राजस्थान चुनाव में खासम खास हॉट सीट में से एक तारानगर की विधानसभा पर हम पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह का वक्त है और ये बूचावास गांव है तारानगर विधानसभा। यहाँ पर लोग अभी वोट डाल करके आ रहे हैं और मतदान केंद्र के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग जो है वो दिख रहे हैं। सुबह सुबह इन्हीं से बात करेंगे। राजस्थान चुनाव की खास हॉट सीट में से एक ये तारानगर की विधानसभा है जिस पर बुढ़ानिया वर्सेस राठौड़ का मुकाबला है और इस बार यहाँ का मतदाता क्या देख रहा है, वोट दे करके जब मतदाता आ रहा है तो उसके मन में क्या है, इस बार रुझान क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और बूचावास जो है एक बड़ा गांव बताया जाता है तारानगर विधानसभा का। कितने वोट होंगे इधर तकरीबन? 6700 वोट होंगे तो काफ़ी बड़ा गाँव हो गया। तो ये आपने वोट डाला है? नहीं डालने जा रहा हूँ। अच्छा डालने जा रहे हैं। क्या इस बार जो है वो यहाँ का मतदाता देख रहा है? विकास के नाम पर वोट देगा राठौड़ साहब। अच्छा हाँ, आपने डाल दिया वोट? नहीं डलिया नहीं हो तो डलेंगे। आप क्या देख रहे हैं इस बार थार वर्ग मीडिया राम देखा के स्वाद मीडिया राम देखा के स्वाद के अच्छा हाँ देखिए गांव देहात के वोटर का यही मजा है कि वो उससे जो है बात करके उसकी पूछे वो हमारी पूछ लेता है, तो गांव में उत्साह है वोटिंग को लेके, जोर है। अच्छा तो इस बार लोगों का मन क्या बन रहा है? वोटिंग के लिए लोग निकल रहे हैं तो क्या मन बन रहा है लोगों का? देखो काम का वोट पड़ेगा, काम करवाएगा अच्छा। बुढ़ानिया जी काम का वोट पड़ेगा। अच्छा आप कह रहे हैं बुढ़ानिया जी का है? हाँ चलिए तो थोड़ा आज जो है वो एक जगह ठहर करके बात नहीं करेंगे, चलते चलते बात करेंगे और ज़्यादा लोगों से जो है वो राय निकल करके आए ये थोड़ी हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नरेंद्र बुढ़ानिया वर्सेस जो है राजेंद्र राठौड़। नरेंद्र बुढ़ानिया 3 बार के लोकसभा सांसद, 3 बार के राज्यसभा सांसद, 2 बार के विधायक और इसी तरह से राजेंद्र राठौड़ भी 7 बार के विधायक और मंत्री। तो अब की बार जो है वो कांटे की टक्कर है इधर। हाँ कैसा है इधर माहौल? वोट डाला आपने? वोट डाल दियो। दिखाई उंगली दिखाई ना, वो इस पे तो नहीं स्याही लगी है। स्याही नहीं लगी? कॉमरेडों में नहीं लगती है, कॉमरेडों में नहीं लगती है। नहीं वो तो सबको लगती है वोट। ना कॉमरेडों में नहीं लगती। यहाँ चांका सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के ही होते हैं। अच्छा कॉमरेड के चांका नहीं होते हैं। ये कोई भेड़ों में नहीं आते हैं, ये तो भेड़ ही इनके करते हैं चांका। ये तो गलत बात है ना। नहीं ये तो गलत बात है। ये तो मतलब चुनाव के लिए तो वोट करती हो जाके देखियो बोले। हाँ नहीं मतलब ठीक है। संख्या हाँ तो क्या रुझान आपको ज्यादा लग रहा है लोगों का? कॉमरेड निकलेगा वोटों तो। अच्छा आपको ने वोट डाल दिया? डाल दिया। थोड़ा उंगली दिखाई, देखिए आपकी उंगली पे पूरी बराबर स्याही है। थोड़ा इधर ऐसे करके। तो क्या इस बार किसान के मन में क्या है? थरकी मन में है बताओ। कांग्रेस ही है। अच्छा क्या कह रहे हैं मन में? किसानों को चुप कर दिया है सरकार ने। अच्छा हाँ कुछ नहीं है किसानों के मन में, जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा। वोट डाला आप लोगों ने भी? डाला नहीं डालेंगे क्या देख रहे हैं आप इस बार? हम तो कांग्रेस को देख रहे हैं। अच्छा आपने? बीजेपी राजेंद्र सिंह राठौड़। डाल दिया वोट? राजेंद्र सिंह राठौड़ को डाल दिया साहब। अच्छा वोट डाल दिया? नहीं डाला नहीं, अभी भीड़ बहुत ज्यादा है तो कांग्रेस को डालेंगे।
बड़ा गांव है आपका ये? बड़ा गांव है, हैं? बड़ा गांव है। तो आसपास के गांव में बड़ा गांव ये है? हाँ, यहाँ यही है बड़ा गांव। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस को निकाल देंगे। हाँ। आपको वोट डाल दिया? नहीं डालिया कौन सा? तो क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस। हम्म, जी कांग्रेस। अच्छा, डाले वोट? क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस देखो। कांग्रेस देखा। अच्छा, आप? नहीं डालेंगे अभी कांग्रेस को। आपने डाल दिया वोट? नहीं डालेंगे क्या सोच रहे हैं? राठौड़ को। अच्छा, हाँ, आपने नहीं डाला है। नहीं डाला है वोट? कांग्रेस को। कांग्रेस को देख रहे हैं, ठीक है। आपने डाला वोट? बीजेपी राजेंद्र सिंह राठौड़। अच्छा अच्छा, वोट डाल दिया आपने? हैं? अभी नहीं क्या मन बन रहा है नौजवान का इस बार? डालेंगे भी वोट बाद में। क्या मन बन रहा है इस बार? मन तो अभी कुछ नहीं है, हाँ, डालने के बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो देखिए, खास सीट है और इस सीट पर सबकी नज़रें हैं कि क्या कुछ होगा। वोट डाल दिया आपने? पहली बार के वोट है? पहली बार है। ये पहली बार का मतदाता किस तरफ है? क्या कांग्रेस को। अच्छा, नरेंद्र मोदी। आपने डाल दिया वोट? वोट डाल दिया, अभी दबा दबा के डाल रहे हैं कांग्रेस को। दबा दबा के? दबा दबा के डाल रहे हैं। दबा के हाँ, मतलब? दबा दबा के। यहाँ हमारे गांव में टीचर है, टीचर वो जो राम सिंह, हाँ। वो परसों मेरे को उसने ये बोला 3 तारीख को देखेंगे, तो हम भी उसको 3 तारीख को देखेंगे। 3 तारीख को इसलिए दबा दबा के डाल रहे हैं। यहाँ जो बैठे हैं ना कार्यकर्ता, सारे दबा दबा के डालने वाले हैं। छोड़ेंगे नहीं। एक ही वोट नहीं छोड़ेंगे, पूरा दबा दबा के। अच्छा, 60 साल से 8 साल तक का लग रहा है अभी तक तो, और लगेगा नहीं रहेगा इसमें। एक ही वोट बचेगा नहीं, पूरी वोटिंग फुल होगी। अच्छा, वोटिंग पूरी है? पूरी वोटिंग है एक तरफी। हाँ। इस साइड की। क्या देख रहे हो आप लोग भाई? वोट बुढ़ानिया सब। अच्छा, हाँ, आपने डाल दिया वोट? नहीं वोट डाला नहीं है। हाँ? वोट नहीं डाला, अभी डालेंगे। विकास पे वोट देना है। हाँ। और नरेंद्र बुढ़ानिया विकास पे वोट काम अच्छा काम किया तारानगर तहसील का। 70 सालों से विकास नहीं हुआ था तारानगर तहसील का, नरेंद्र बुढ़ानिया ने ही किया है, इसीलिए विकास पर वोट पड़ेगा। 100% वोटिंग होगी यहाँ पे। तो इधर से तो आपके पूर्व विधायक एक तरह से कौन? तारानगर से पहले भी हाँ, तो- विधायक रहे, राजेंद्र हाँ, तो- राठौड़। मतलब यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी है ही नहीं, विकास पे वोट मिल रहे हैं। 70 साल से कोई भी विधायक ने काम नहीं करवाया है, इन्होंने करवाया, तो इसको वोट मिलेंगे, बस बात यही है। यहाँ पे कोई कांग्रेस कोई बीजेपी नहीं है, काम पे वोट मिल रहा है, विकास पे वोट मिल रहा है। तो ये बुढ़ानिया जी की इंडिविजुअल छवि है अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे उनका अपना खुद का नाम है? बिल्कुल बिल्कुल, विकास पे काम हो रहा है सब। हाँ। ये बात है। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? हाँ, अब तो कांग्रेस को चाह रहे हैं साहब। अच्छा, हाँ। और इधर से बीजेपी ने भी एक बड़े नेता को उतारा। बड़े नेता तो बहुत उतर रहे हैं, काफी उतर रहे हैं। विकास के वोट मिलेंगे और कांग्रेस को वोट देंगे, बस। ऐसा ये माहौल है? बिल्कुल बढ़िया माहौल है, जोरदार माहौल है। आपने डाल दिया वोट? नहीं डाला अभी तक। क्या सोच रहे हैं इस बार? कांग्रेस को जी जान से। क्यों? इस बंदे ने काम करवाया है, बहुत बढ़िया काम करवाया है। खेतों में जो नहर है वो करिए, किसानों को बहुत फायदा करे है। किसान है जो मूंगफली बीजेंगे, खेती करेंगे, कुछ भगवान देगा, फायदा ही होगा। इसने कुछ नहीं किया 35 साल के अंदर, बहुत विकास कराया, बहुत बढ़िया शुद्ध आदमी है। जी जान से आपने डाल दिया कि वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। पहली बार का वोट है? हाँ पहली बार वोट डाला भी? पहली बार। क्या है जो पहली बार का मतदाता है उसके मन में? बुढ़ानिया दिए सब। अच्छा, तो बुढ़ानिया को क्यों वोट किया आपने? काम कराया जो दिया यार। विकास का वोट मिल रहे हैं। विकास का वोट मिल रहे हैं। हाँ, वोट डाल दिया आपने? नहीं डालियो नहीं है। हैं? डालियो नहीं है। क्या मन में क्या है इस बार? गांव का मतदाता क्या सोच रहा है? वोट तो कांग्रेस ने दिया। अच्छा, आप बताओ, इधर उधर सब जगह घूम रहे हो पीछे पीछे? नहीं मैं सुन रहा हूँ। हाँ, सुन रहे हो? क्या है मन में इस बार वोटर के? काम के वोट मिलेंगे नरेंद्र बुढ़ानिया, कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा, हाँ। आपने डाल दिया भाई? वोट डाल दिया? नहीं वोट नहीं डाला। नहीं डाला है? नहीं डाला। क्या सोच रहे हैं आप लोग? सोच क्या ही, बस वोट डालना है। इस बार क्या देख रहे हैं? यही विकास के बारे में देख रहे हैं आगे। बेरोजगारों के लिए कुछ रोजगार हो जाए। और किसको चाह रहे हैं इधर लोग? सारे अभी तो 50-50 है, बीजेपी और कांग्रेस। आपने डाल दिया वोट? नहीं डालेंगे। डालेंगे? हाँ। क्या सोच रहे हैं इस बार? अब की बार देख रहे हैं, माहौल देखेंगे, माहौल देखे डालेंगे। माहौल शाम तक देखेंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं? कॉमरेड सही बोल रहे हैं। अच्छा, कॉमरेड। हाँ हाँ। आपने डाल दिया वोट? नहीं वोट डाला नहीं है। वोट नहीं डाला, लोग ज्यादा यहाँ पे खड़े हैं। नहीं डालेंगे, अभी अंदर भीड़ बहुत ज्यादा, भीड़ ज्यादा है, लाइन लंबी लगी हुई है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, कोई छुटपुट की कोई घटना की वैसी कोई आशंका नहीं है। बढ़िया वोटिंग हो रही है और आराम से वोट डाल रहे हैं।
और विकास की पूछी वोट है। चाह क्या रहे हैं इस बार आप लोग? बुढ़ानी जी को चाह रहे हैं और गहलोत की गवर्नमेंट वापस रिपीट होगी। गहलोत जी को चाह रहे हैं, गहलोत जी की योजनाएं बहुत अच्छी थी, उसी के आधार पर वोट है। अच्छी, गांव में बड़ा मुद्दा क्या है? गांव का वैसे तो कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, पानी का था तो वो लगभग हल है। और बड़ा गांव है, वैसे पहले पानी गांव छोटा था, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो पानी भी बढ़ता जाएगा। और बाकी अपने को क्या चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा और विकास की सुविधा है, तो वो सब अवेल करवाई है बुढ़ानी जी ने। और 5 साल बहुत तारनाक तहसील में बहुत शांति तरीके से रहा है। और 2-3 बड़े मुद्दे थे। एक तो आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो आप कहीं भी देख लो, राजस्थान में सिर्फ 3 है, एक तारानगर में, एक उदयपुर में, एक जोधपुर में। आयुर्वेदिक कॉलेज भी 3 ही है राजस्थान में, एक जोधपुर में और एक बीकानेर में और एक यहाँ तारानगर में है। अच्छा विकास किया है, बड़ी बड़ी रोडें बनाई हैं। ये जो रोड है तारानगर से डियाल की तरफ जाती है, ये पिछले 20 साल से टूटी हुई थी, आज उस पर जाके देखो विकास बोलता है। एक तारानगर से चूरू जो रोड थी वो इतनी सी थी, मंत्री जी 2008 में यहाँ चुनाव जीत के गए थे, ऐसे टेढ़े मेढ़े होके आए थे, और अब आते हैं 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। राठौड़ की बात कर रहे हैं? हाँ, मंत्री जी की। ये चिकित्सा मंत्री रहे हैं, सार्वजनिक मंत्री भी रहे हैं, PWD भी मंत्री भी रहे हैं, तो विकास करना चाहिए था तो वो रोड बनवा सकते थे। बात है चूरू जिले में विकास का, यदि विकास का कोई मुद्दा है। मैं कहूँ राठौड़ 7 बार चुनाव जीते है, मंत्री रहे है, कड़े 20 फुट दीवार करेड़ी दिखा दो मंत्री, तू मैंने कान पकड़ के गए आ रही सुमेरा मारी कराई है मंत्री राजेंद्र राठौड़ की। हाँ, नहीं करवाई है, 20 फुट दीवार नहीं करवाई है, 6 बार मंत्री रह गयो। यहाँ पहले अठा चंदनमल बैद रहन तो जो लोग फिर भी किया खोए पर चक्के छोड़ गया जयपुर, जो इन छोड़ गया। अच्छा, मैं कल जो है चूरू में ही हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, और चूरू में एक वो कन्या महाविद्यालय है ना, तो उसमें हम लोग देख रहे थे, आप बताना थोड़ा सा। हम लोग उसमें अंदर गए तो इधर जो है कन्या महाविद्यालय बना हुआ है, और उसके इस तरफ भी और आगे पीछे की तरफ भी बहुत जो है वो गंदा नाला टाइप में जो है वो पानी भरा हुआ है, और पेड़ उग रहे हैं, गंदगी है। मंत्री जी का एक मिनट रुको ना बस। तो वो मतलब कि उसकी कन्या महाविद्यालय की जमीन है या कैसे वो बाहर की जमीन है? बात तो मेरी नाप ये कौन एडी कागज कार्रवाई मेरी करेडी कौन, बात मंत्री जी जानेगा, मंत्री जी की है। कन्या विद्यालय नहीं है, कन्या महाविद्यालय की बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री तो बड़ा पैसा खर्च करें तो निकला आ रहे। मैं कहने ला रहा हूँ 20 फुट दीवार कौन कराई? मंत्री जी विकास बोल रहे हैं। वो विकास है, मंत्री जी को अब देख लो थे। कन्या महाविद्यालय में भी बाउंड्री नहीं है, ऐसे कन्या महाविद्यालय में भी बाउंड्री नहीं है, तो बात मंत्री जी ने पूछो क्यों कौन करवाई? मैं तो मंत्री होवांगा नहीं कॉमरेड, मैं बिना दीवार छोटा को नहीं, सरकारी एरियो में दीवार मिलेगी। तो आपके बच्चे जाते होंगे ना उसमें? जाते हैं। तो ये तो बच्चा किसी दीवार मंत्री करवाएगा? एक मिनट रुके ना, मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। वोट तो आज समझ ही रहे हैं हम लोग, लेकिन मतलब क्या इन चीजों के लिए भी आप लोग बोलते हैं? क्या बात होती है कभी? जैसे अभी तो वो आपके बीच में प्रत्याशी के तौर पे भी आए, पहले मंत्री के तौर पे भी थे, तो कभी ऐसे बात होती है कि इन चीजों को लेकर के? होती है तो कोई सुनाई नहीं होती होगी। तो 2008 में आया, 8 मंत्री जी चुनाव लड़ो, जी जानो वोट दिया साहब, समझ आगे। और बोले 8 चांदी की रोड होगी, 8 अलकतरे की रोड में देखी को नहीं। अब चांदी आ रही तो दूर की बात है, बांगे घरे जरूर है चांदी की रोड। तो राठौड़ जी का इस बार चुनाव में आपको मामला लग रहा है कि कैसा? गड़बड़ है, गड़बड़ है। हाँ ऐसा है। हाँ, आप कोई दिख रहा है मंत्री जी? हम तो पूछ ही रहे हैं। नहीं, मंत्री जी को ही दिख रहा है। अच्छा, उनको मामला गड़बड़ है। वो टेढ़ी चश्मों से देखते थे, अब सीधी चश्मों से देख रहे हैं 2 दिन में। क्या मामला तो यहाँ गड़बड़ हो गया। 2008 में आपने डाल दिया वोट? थोड़ा इधर आइए, थोड़ा इधर आइए ना, वो कैमरा उधर। ये वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया। दिखाई, उंगली दिखाई है ये रे, ऐसे ऐसे करके ऐसे। हाँ, अब वही ना बात, ताकि इन लोगों को भी लगे कि हमारी उंगली पे शाही लगना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में जब पहला चुनाव हुआ था उस वक्त में 46 पैसे एक मतदाता पर खर्च हो रहे थे, और अब की बार चुनाव में एक मतदाता पर खर्चा जो है वो 51 रुपए का है, यानी 50 रुपए से ज्यादा एक मतदाता के ऊपर खर्चा आ रहा है। ये जितना भी पुलिस प्रशासन देख रहे हैं और जो चीजें हो रही है, इसलिए घरों से निकलिए, वोट जरूर करिए। राजस्थान का अगर कोई मतदाता ये वीडियो देख रहा है या तो वोट जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट के ऊपर खर्चा होता है। पहला जो मतदान हुआ था राजस्थान में 46 पैसे का खर्चा हुआ था,
एक मतदान पे केवल 40 पैसे, यानी 50 पैसे से भी कम, और इस बार 51 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो आपने तो 51 रुपए अपने वसूल लिए। बिल्कुल रसोलिया में तो मजा ले लिया, वो मेरे रुपया आता है के बूझ नहीं चाहो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं बता दूं। नहीं रुके ना, मैं बता दूं। चलिए बताइए, आप बताइए। मैं तो बीजेपी को कार्यकर्ता। अच्छा, लेकिन ठाकर ने वोट दे के चोखा वोटा जिताई गलिया में अठे मैं मुड़ के ठाकर मुंह को देखो, ठाकर बुड्ढो गयो जवान है। मंत्री जी ने कहा, हाँ मंत्री जी ने, हाँ मंत्री जी ने मैं भी वो मुंह को देखो, वो थकरी है, ताजो हो रहा है, क्या हो रहा है। और अब वो चुनाव लड़ने और वहाँ आगे अठे बोले वोट दो। अरे भैया मैं तो जाना ही तू कुने कटो आगे वोट देने, मैं तो वोट दिया हमारा गुडानी ने। क्यों का हमारा नहरता नहीं, किसान ने नहर लिया के दिन भी छुटो कोई काम को नहीं हुआ है। और हमारे टावरा ने कटे बाढ़ मेर में पड़ा, कोई कटे पड़ो बे आदमी और हमारा घर बे टब्बर हमारा घर में आ रहे हैं, नौकरी करने नहीं बे मास्टर हमारा घर में आ रहे हैं, हमारी सेवा करें। मैं इंग खतरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश लाल सारण है। और वो उधर से भी जो है वो चूरू से सारण ही है। हाँ सारण है, हरलाल सारण। देखिए समझिए चीज को गहराई से समझिए, बड़ी बात ये कह रहे हैं। सारण इनका नाम है, और जो चूरू से राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट को छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो वहाँ पे भी हरलाल सारण जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और यहाँ तारानगर से राजेंद्र राठौड़ पहले विधायक रहे, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो मंत्री बने, यहाँ से विधायक बने, तो उनके साथ थे, लेकिन उसके बाद में इनका हालचाल नहीं लिया, और वो नाराजगी अब की बार चुनाव में बता बिल्कुल बताऊंगा, बित्ती मारे होगी, बित्ती बताऊंगा। बहुत ही शांति। मंत्री जी ने पार पड़ा जिया चुरुशु आयो ये कच लिया लो या तारण तहसील में तो ओडा ओडा पड़े नहीं गुडानी जी की नहर की पितला बेल लगाई दिया बे लोया मैं कोनी खान दिया बकड़े खानी कौन दिया बे चूड़वा और बे गलेटती मत ली नहीं बे पच्ची खा ली यो जागी बनाई। मैं वादो करूं इस बात को, मन भी सब जो दुख दिए नहीं भी दुख का वादा ही है। के करिए गयो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता में गुस्सा है। बिल्कुल गुस्सा नहीं किया हुआ है, मैं बीजेपी कार्यकर्ता हाँ, इसी कोई बात को नहीं, पर यही बार को नहीं। क्यों हमारे सके कोई कदी बने मिला के बात कौन चलियो। और अब चुनाव आयो राकेश खाती जंगड़ी नाड़ काट के और बोले आ सीट छोड़ दे तू और मैं लड़ू हट चुनाव। क्यों तेरे बाप क्या चीज तू लड़े चुनाव? तारानगर मारी राकेश जंगड़ी टिकट देन तो चुनाव लड़तो हार तो जीत तो चुनाव जीत तो हार तो नहीं। राकेश दंगड़ चुनाव जीत तो जगह नाड़ काट के और कद तो लाली काट दे कदी हट काट दे। क्यों क्या है मंत्री साहब करेंगे जो होगी, वोटर करेंगे जो होगी। हट तो जनता के हाथ में है, जनता का हाथ में है फैसलो, राजीव राठौड़ के हाथ में कोई नहीं। मैं दावे के साथ कहूँ ठाकर हारनू पड़ेगो। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं ये, और ये कह रहे हैं कि वहाँ से जो है वो राजेंद्र राठौड़ ने हरलाल सारण की वहाँ पे जो है वो उनको फंसा दिया, और यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनकी टिकट काट करके अपनी टिकट जो है करवा ली। बस ये दर्द है हमारे, ये दर्द है सच मोटा दर्द है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता का दर्द है, बिल्कुल दर्द है। तो यही जो है वो चुनाव में टटोलने वाली बात होती है कि इस बार क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के वोट कर रहे हैं लोग चाह क्या रहे हैं। और अगर गांव के लोगों में और बीजेपी के जो पुराना कार्यकर्ता है, एक कट्टर कार्यकर्ता आप कह लीजिए, उनमें अगर इस तरह की नाराजगी है तो फिर सोचिए चुनाव में वोट में ये कितना जो है वो झलकेगी। बहरहाल सवाल यही है कि अब इस सीट पर वोट सीट है, और इस सीट पर जो है वो क्या कुछ होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार आखिरी में थोड़े काफी लोग और जुट गए हैं, थोड़ा पूछ लेते, फिर इसके बाद में जो है वो खत्म करेंगे। वोट डाल दिया आपने? वोट डाला कि नहीं डाला? अभी नहीं डाला है। अच्छा, आपने डाल दिया वोट? नहीं अभी डाला नहीं है, डालेंगे। क्या देख रहे हैं आप? चुनाव देख रहे हैं सर। क्या चाह रहे हैं आपका मतदाता, क्या चाह रहा है? मतदाता तो ये देख रहे हैं कि भाई वो तो जनता के हाथ में अपने थोड़ी है। तो जनता तो आप ही हैं। नहीं जनता तो हम ही है, मेरे पास तो मेरा एक ही वोट है ना, तो ये सारी पब्लिक खड़ी है, ये तय करेगी ना जो करना है। जो डाल दिया आपने? डाल दिया वोट? नहीं अभी नहीं डाला है। क्या देख रहे हैं? देख क्या रहे हैं, क्या वोट डालेंगे, अभी भीड़ है। इस बार क्या चाह रहे हैं यहाँ का वोटर? कांग्रेस की सरकार। अच्छा, आप? डाल दिया। क्या चाह रहे हैं आप इस बार? भाजपा की सरकार। अच्छा, आपने डाल दिया वोट? डाल दिया? नहीं डाला। क्या चाह रहे हैं नौजवान? नौजवान विकास चाह रहे हैं। विकास चाह रहे हैं। तो इस बार क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं अभी तो। हाँ, किस प्रकार क्या दिख रहा है माहौल आपको? माहौल कांग्रेस का दिख रहा है। अच्छा, हाँ। चलिए इसी तरह से अलग अलग सीटों के ऊपर अलग अलग गाँव में थोड़ा माहौल टटोलने की कोशिश करेंगे, और इस बार यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, वोटिंग के लिए क्या रुझान है,
वो टटोलते हुए चलते रहेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। हॉट सीट है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि तारानगर में इस बार क्या कुछ रुझान चल रहा है, तारानगर में वोटिंग को लेकर के क्या लोग बोल रहे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं। इसलिए शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।